अरे अरे छोटी मालकिन, आप ये क्या कर रही हो? बड़ी मालकिन को पता चला कि आपने खाना बनाया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट मॉम घर पर नहीं है, इसीलिए तो मुझे मौका मिला है खाना बनाने का। अरे मॉम कुछ नहीं कहेंगी। इनफैक्ट ये हलवा खाकर ना खुश हो जाएंगी। मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना? जब बन जाएगा ना तो आप भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा। चाची ने मुझे हलवा बनाना सिखाया था। उनके हाथों के हलवे की तो बात ही कुछ और है, लेकिन मैं भी ठीक ठाक हलवा तो बना ही लेती हूँ। जाकर देखना। हेलो। शुक्र है माता रानी, इसने मेरा फोन तो उठा लिया। हेलो अंबिका जी। चाची, कैसा संजोग है ना ये। अभी उनको याद कर रही थी और अभी उनका फोन आ गया। मैं रेखा। माफ कीजिएगा, कहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना फोन करके? आप सुन रही है ना मेरी बात? जी जी मैं सुन रही हूँ आंटी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? घर पर सब कैसे है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता वाली कोई बात नहीं। दरअसल बात ये है अंबिका जी, मैं आज अपनी बेटी को, अपनी लाडो को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। उसकी बहुत याद सता रही थी, इसीलिए अचानक मन में आपका ख्याल आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार फोन करके आपसे बात कर लूं। कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने आपको फोन कर दिया? बिना पूछे। नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप जब चाहे मुझे फोन कर सकती हैं। आपका फोन आएगा तो मुझे हमेशा अच्छा ही लगेगा। दरअसल अंबिका जी, सच कहूँ तो बात ये है कि आपकी आवाज सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लाडू से बात कर रही हूँ। वो मुझसे दूर कहीं नहीं गई। आपकी आवाज मेरे लाडू से हूबहू मिलती है। तो इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे आपको फोन कर दिया। सच कहूँ तो आपके मुंह से ये बात सुन के बहुत खुशी हो रही। आपने इतनी बड़ी बात मुझे कह दी। जैसे किसी सूखी धरती में बारिश की हल्की बौछार भी जान डाल देती है। आपने ठीक वैसे ही जान मुझ में डाल दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी जी, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए अभी मुझे फोन रखना होगा। लेकिन मैं आपको खुद फोन करूंगी बाद में। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। अंबिका जी। देख लाडो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तू कोई अंबिका नहीं है। तू तो सिर्फ मेरी लाडो है, हम सबकी देविका है। तू इस वक्त मुझसे बात नहीं कर पा रही, तेरा मन भर आया होगा और इसीलिए मैंने फोन काट दिया। फिर भी तू अपनी पहचान अपनी माँ से छुपा रही है, अपनी चाची से। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। हे माता रानी, और अब तो रवि की शादी भी उस निवेदिता से होने वाली है। मेरी लाडो तो ये जरा भी नहीं सह पाएगी। अपने पति को किसी और को छीनते हुए वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। माता रानी, मैं मजबूर हूँ, चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। अपने लाडो का घर नहीं बचा सकती। आप ही को कुछ करना होगा माता रानी। कृपा करे मेरे बच्चे का घर टूटते हुए बचाए। प्लीज कुछ कीजिए माता रानी। निवेदिता और रवि की शादी नहीं होनी चाहिए माता रानी, नहीं होनी चाहिए। ये गलत है। मेरी लाडो टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुछ कीजिए अम्बे माँ, कुछ कीजिए। बस जी बस, मैंने ना ठान लिया है। मैं अपनी बहू निवेदिता को नहीं, उस अंबिका को ही बनाऊंगी। और ये काम करूं तो करूं कैसे? कोई तरीका ही समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब मैं जानकी देवी से सीधे बात करने में तो मुझे डर लगता है। इस प्लान में किसी और को तो शामिल करना पड़ेगा। उससे अकेले तो ये काम होगा नहीं। किसको शामिल करूं? कौन है इस घर में ऐसा जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ?
सोच मंजू सोच, दिमाग को तेज चला, तेरे पास टाइम बहुत कम है। कौन हो सकता है ऐसा? वाह मम्मी जी वाह, आप तो बड़ी शातिर निकली। हाँ क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी और जानकी देवी की सारी बातें सुन ली है। अच्छा जी, अब दौलत के लिए अब आप ये सब करेंगे? हाँ, निवेदिता को धोखा देंगी। मम्मी जी, आप रवि की शादी अंबिका से करवाना। क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है? इतना चिल्लाने की बात जरूरत है भाई? तो जी मैं तो तुझे बताने वाली थी, फिर ये सब मैं कुछ अपनी खुशी के लिए थोड़ी कर रही हूँ, वो पूरे परिवार के लिए कर रही हूँ, हम सब के लिए कर रही हूँ ना। तो बेबी सोच ना, अगर निवेदिता से शादी हो गई तो ना ढंग का खाना, ना रहने का ठिकाना, और ऊपर से वो निवेदिता का गुस्सा तो तू जानती है ना, वो कैसे पेश आती है वो हम सबसे। और शादी के बाद तो उसने हमें अपने पैर की जूती पे रखना है। और तुझे याद है उसे तेरे साथ कैसा बर्ताव किया था? वो धक्के मार मार के तुझे घर से निकाल दिया था। मुझे तो उसी दिन नफरत हो गई थी उस औरत से। मैं तब से सोच रही थी कि कैसे शादी को तोड़वाऊं, पर मुझे कोई तरीका ही नहीं आ रहा था। श्वेता बेबी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब तू ही सोच, पूरी जिंदगी हमें कुछ नहीं मिलेगा देखने को। क्या मिलेगा देखने को? उस निवेदिता का पागलपन, उसका गुस्सा। और श्वेता बेबी, अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो पता है क्या होगा? उस सारी जिंदगी हमें उस निवेदिता के तलवे चाटने पड़ेंगे, उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। वो पता, अब मैं कुछ गलत सोच रही हूँ क्या? ठीक है, पर मम्मी जी जो आपने सोचा ना बहुत खतरनाक है। ले, अब ऐसी बातें छुपाई थोड़ी ना जाती हैं। काम करके बता देती हूँ। श्वेता श्वेता बेबी, श्वेता प्लीज ऐसे मत बोल बेबी। देख, एक बार मेरा साथ दे दे, अपना मुंह बंद रख। हो, इसमें हम दोनों का ही फायदा है ना। अच्छा, एक काम करते हैं ना, मुझे वो जो 2 गोल्ड के सेट मिले थे ना, उसमें से एक तू रख ले जो तुझे पसंद हो। लेकिन पुत्र, अपना मुंह बंद रख प्लीज, मेरा साथ दे दे इस काम में, हैं? आइडिया बुरा नहीं है। वीर जी ने विकास को चैलेंज दिया है अंबिका को लेकर। अगर रवि की शादी अंबिका से हो जाती है तो वीर जी चैलेंज हार जाएंगे और विकास का सर ऊंचा हो जाएगा, वो जीत जाएंगे। तो विकास के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। क्या हो गया, क्या सोच रही है? बोल ना कुछ तो। ओहो, रुको मम्मी जी, जरा सोचना पड़ता है। अब भी छोटा मोटा प्लान तो है नहीं। आप एक काम कीजिए, वो जो गोल्ड का सेट है ना, पहले लेके तो आइए। पहले मैं देखूंगी, पसंद करूंगी, फिर सोचूंगी आपकी मदद करनी है या नहीं। भाई, वो तुझ पे तो कुछ भी कुर्बान है। पहले अब तेरे को जो भी पसंद है इसमें से रख ले। देख कितने सोने सोने सेट है। देख, ये वाला अच्छा है, ये रख लेती हूँ। हाँ, ठीक है पुत्र, अब हम बताइए। हाय हाय मम्मी जी, आप देख तो है। अरे आपको पता भी है, अगर किसी को थोड़ी सी भी भनक पड़ेगी हम दोनों को घर से निकाल देंगे। आप कैसी बातें कर रहे हो? श्वेता बेबी, ये जो घाटे वाला सौदा होता है ना, बड़ा आसान होता है, लेकिन जो फायदे का सौदा होता है ना, उसमें खतरा उठाना पड़ता है। तो अगर जीत गए तो सोच, स्वर्ग ही स्वर्ग, वरना फिर नरक में तो बैठे ही हैं। अब बता, साथ देगी ना? मैं तुम्हें चैलेंज भी करता हूँ। जैसे ये मिस लूथरा की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मेरी और अंबिका की शादी होगी। शादी तो होकर जाएगी। क्या हो गया? लाइए लाइए। बस, तो अब तैयार रहे। कल का दिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब तो बस आर या पार। बोल, साथ देगी? मम्मी जी, श्वेता बेबी ऑलवेज विद यू। What? माँ सीरियसली उन्होंने सच में ऐसे रिएक्ट किया? Oh my God! माँ मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहली बार तुम्हें ऐसे हंसते खिलखिलाते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज जितनी मेहनत की थी हमारे प्लान के लिए, उसका यही असर देखना चाहती थी मैं। क्यों? तुम खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मुझे हमेशा से पता था कि मंजू आंटी एक नंबर की लालची हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी बेवकूफ भी है ये मुझे नहीं पता था। अभी शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती की है। खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने।
हाँ बेटा।